Good morning students, I am Amita Seth, welcomes you in BBVN online classes and we'll continue with discussing the chapter number 10 that is the sermon at Banaras जिसमें हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं वो सिद्धार्थ एक प्रिंस थे सिद्धार्थ गौतम और जब तक उन्होंने दुनिया की जितनी भी जो सॉरोज़ हैं वो नहीं देखी थी तब तक वो बहुत एक लग्जरियस लाइफ जिए लेकिन एट द एज ऑफ 25 years when he saw the sorrows or the sufferings of the world, then he decided to enlighten himself, and he actually, after wandering here and there for 7 years, he settled down under a peepal tree and he vowed there that he should get enlightenment here, under a peepal tree, otherwise he would not move from there. Okay, so let's see what happens next. Enlightened after 7 days, यानी 7 दिन बाद ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री, और उन्होंने उस ट्री को नाम क्या दिया जब उनको एनलाइटमेंट मिल गई, उनको अपना स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो मिल गया, उसके बाद उन्होंने उस पेड़ को जो पीपल ट्री है उसको बोधि ट्री का नाम दिया, जिससे बोधि मीन्स क्या होता है विजडम, बुद्धि, ठीक है। सो उसने उसको क्या नाम दिया पीपल ट्री को बोधि ट्री, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और फिर वो दुनिया को अपनी नई शिक्षा बताने लगे, नई जो उनकी सोच है वो शेयर करने लग गए दुनिया वालों से। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्ध, और वहाँ पर जब सिद्धार्थ गौतम ने उस पीपल ट्री के नीचे जब एनलाइटमेंट नॉलेज जब उन्होंने गेन किया तो उनको बुद्ध नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध मतलब होता है अवेकन्ड या एनलाइटेंड, यानी जो बहुत ज़्यादा चमकदार या जागरूक इंसान हो, बुद्ध बुद्धि से भरपूर। द बुद्ध preached his first sermon at the city of बनारस, तो उनका जो पहला प्रवचन था बुद्ध का वो बनारस में था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर ऑफ गैंग्स, तो गंगा के वहाँ पर जो उनकी फर्स्ट एक्चुअली जो उन्होंने मतलब जो प्रवचन दिया वो कहाँ था कि एक ऐसी जगह थी जो गंगा के किनारे पर थी। दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, और वो जो मतलब उनका जो बुद्ध का जो प्रवचन था ना वो आज भी गंगा के किनारे मतलब जब भी प्रवचन दिए जाते हैं तो उन प्रवचनों में से बुद्ध का जो प्रवचन है वो ज़रूर वहाँ पे रिपीट किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्ध's wisdom about one inscrutable kind of suffering. So वो एक्चुअली जब ये चीज़ें बताते हैं तो मतलब जब बुद्ध के बारे में उनको बताया जाता है, उनके बारे में बुद्ध के बारे में जब रिपीट किया जाता है उनका सरमन, तो बताया जाता है कि किस तरह से जो मतलब बुद्ध की विजडम के बारे में कैसे उन्होंने नॉलेज गेन करी, कैसे उन्होंने बुद्ध ने आगे मतलब अपनी जो शिक्षाएँ हैं वो दूसरों को दी, और किस तरह से जो दुनिया की सफरिंग है जो कि इंस्क्रूटेबल मतलब कभी नहीं तोड़ी जा सकती, जिसे ना कभी हम उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है, जो सहन नहीं की जा सकती या जिसे अंडरस्टूड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसे जो सफरिंग्स हैं, ऐसे जो दुख हैं जिन्हें समझा ही नहीं जा सकता कि दुख होता क्या है, उन चीज़ों के बारे में बुद्ध का जो प्रवचन है वो दिया जाता है। एक छोटी सी स्टोरी है उसमें ये सुनाई जाती है उन बुद्ध के प्रवचन में कि एक्चुअली हमारे दुखों का अंत नहीं है, हमें खुद को ही समझना पड़ेगा कि दुख क्या है और सुख क्या है, यानी कि इफ़ वी आर एक्चुअली लीडिंग अ लाइफ, जो चीज़ें आपके अगेंस्ट होती हैं वो क्या है, दुख है, जो आपको पसंद नहीं है वो क्या है, सफरिंग्स हैं, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं चाहे वो दूसरों के मायने में गलत हो वो आपके लिए सुख है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं दुख और सुख वो आपकी इंटरनल फीलिंग्स से रिलेटेड होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए जो फीलिंग दुख है वो दूसरों के लिए सुख हो, ठीक है। सो गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचनों से ये बताया था कि ये सिर्फ एक समझने की बात है कि ये दुख है या सुख है, ठीक है। अगर आप मतलब इसको फील ही नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को आप फील ही नहीं करेंगे,
उसे बिल्कुल इग्नोर करेंगे कि हाँ ठीक है, जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में हम उसे फेस करना है, ज़्यादा हार्ट पे नहीं लेना है, ज़्यादा उसके पे विचार नहीं करना है, तो आप इजीली गोइंग अपनी लाइफ को जीते जाएंगे। लेकिन जब आप डिप्रेशन में हैं, किसी चीज़ को मतलब जो दुनिया का ज्ञान है, जो दुनिया के परपेचुअल थिंग्स हैं, जो शाश्वत सच है, आपको उसको अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि डेथ, मृत्यु, उसे आपको अपनाना ही पड़ेगा। अगर हमारे किसी रिलेटिव की, अगर हमारे घर में ऐसा कुछ हो जाता है ना, अनहैपनिंग्स हो जाती हैं, मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं, तो हम क्या बहुत दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ये मानते हैं कि ये चीज़ जो होनी है, जो परपेचुअल स्टेट है हमारी वर्ल्ड का, हमारे यूनिवर्स का, उसे हमें बहुत आसानी से अपना लेना चाहिए। और जो इस कंडीशन में आ जाता है कि उस चीज़ को अपना लेता है, वो सच में परम ज्ञानी हो जाता है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द स्टोरी। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी। ओके, कीसा गौतमी हैड ओनली वन सन। कीसा गौतमी का सिर्फ एक ही बेटा था, एंड ही डाइड, और वो मर जाता है। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। और जब वो मर जाता है उनका बेटा, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, और वो उसे अब घर घर अपने जो पड़ोसी हैं उस पर उनको लेके जाती हैं, उनके पास लेके जाती हैं कि किसी न किस तरह कोई मतलब उनके बेटे को ज़िंदा कर दे। आस्किंग दैम फॉर मेडिसिन, एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड। तो वो दवाइयों मांगने के लिए, मेडिसिन मांगने के लिए जाती हैं कि कोई ना कोई मेडिसिन दे के कीसा गौतमी के बेटे को वापस से रिकवर कर दे। लेकिन पीपल उससे क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे मतलब जो बेटा है वो मर चुका है, वो कैसे मेडिसिन से ठीक होगा। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन who replied to her request, I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can. तो बहुत लंबे टाइम के बाद में, मतलब जब बहुत आगे चली जाती है वो, तो वहाँ एक इंसान से, एक मैन से मिलती है, और वहाँ उसे वो रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बेटे को मेडिसिन दे दो। तो वो बोलता है कि मेरे पास तो मेडिसिन नहीं है तुम्हारे बच्चे के लिए, लेकिन हाँ मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो कि तुम्हारे बेटे को ये सारी चीज़ें दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट। और वो जो लेडी है कीसा गौतमी, वो बोलती है कि प्लीज़ सर मुझे बताइए कि कौन है वो। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्य मुनि द बुद्ध। और वो किसका एड्रेस देता है उन्हें, शाक्य मुनि, यानी बुद्ध का एड्रेस देता है कि आप बुद्ध के पास जाइए। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्ध एंड क्राइड। सो कीसा गौतमी जो हैं वो जाती हैं, रिपेयर्ड मीन्स शी वेंट टू गौतम बुद्ध, और वहाँ जाके रोने लगती हैं। लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। सो बोलती है प्लीज़ आप मास्टर, मुझे भगवान प्लीज़ मुझे ऐसी मेडिसिन दीजिए जो कि मेरे बेटे को क्योर कर सके, उसको वापस से ठीक कर सके। द बुद्ध आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। उन्होंने कहा ठीक है मैं मेडिसिन दे दूंगा, आप ऐसा करिए एक मुट्ठी भर सरसों के बीज जो है मुझे ला के दीजिए। And when the girl is in her joy promised to procure it, the Buddha added। और उस लड़की को मतलब कीसा गौतमी बड़ी खुश हो गई कि सिर्फ एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लाने से आप मतलब मेरी हेल्प करेंगे, बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसके आगे बुद्ध ऐड करते हैं, बुद्ध कहते हैं द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। लेकिन तुम ये मस्टर्ड सीड उस घर से लेके आओगी जिस घर में आज तक ना कोई बच्चा मरा है, ना किसी का हस्बैंड, ना कोई पेरेंट, ना कोई फ्रेंड। मतलब ऑल इन ऑल जिस घर में एक भी इंसान की डेथ नहीं हुई है, उस घर से तुम ये मस्टर्ड सीड लेके आओगी। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब वो घर घर घूमती है, पूछती रहती है कि भाई आपके घर में कोई डेथ हुई है क्या। एंड द पीपल पीटीड हर एंड सेड, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट। और बट व्हेन शी आस्क्ड, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, they answered her, alas the living are few but the dead are many। so जब वो घर घर जाके मस्टर्ड सीड मांगती तो बड़े खुश होते हैं लोग, ठीक है, उस पर दया करते हैं कि चलो आप मस्टर्ड सीड ले लो। लेकिन जब कीसा गौतमी से पूछते क्या आपके घर में किसी की भी मृत्यु हो रखी है, तो बोलते हैं बड़े दुख के साथ, दे एक्सक्लेमेंट विद सॉरो दैट यस, यहाँ पर डेथ ज़्यादा हो रखी हैं, लाइफ जो लिविंग क्रीचर्स हैं वो काफ़ी कम है। ठीक है, कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स
जो है उनकी कहीं ना कहीं डेथ हो रखी होती है। कोई घर ऐसा नहीं होता जिसमें किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो मतलब जैसे वंशों से जो है मतलब किसी की भी डेथ ना हो, ऐसा तो कोई घर नहीं हो सकता। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, और बोलते हैं कि प्लीज़ हमें उस दुख की याद मत दिलाइए। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, लेकिन ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला जहाँ पे किसी का कोई अपना जो बहुत क्लोज जो है वो कोई मरा ना हो, ऐसा कोई उसे घर नहीं मिला। कीसा गौतमी बिकम वेरी एंड होपलेस, अब कीसा गौतमी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में मतलब टूट चुकी थी, तो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, टायर्ड हो चुकी थी। वो वेरी मीन्स क्या होता है, टू गेट टायर्ड, तो वो टायर्ड हो चुकी थी और होपलेस यानी उसकी सारी आशाएं खत्म हो चुकी थी। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और नीचे वो बैठ गई एक जगह और सिटी की लाइट्स जो हैं मतलब रोशनी जो है वो देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, तो वो क्या होती है एकदम से फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग क्या होता है, टिमटिमाना, है ना, जैसे जलना और फिर बुझ जाना, इस तरह से टिमटिमाना होता है। तो वो उन्होंने देखा कि जो रोशनी है वो टिमटिमा रही है, यानी पहले थोड़ी बहुत जलती है फिर बुझ जाती है, फिर जलती है बुझ जाती है, तो इस तरह से लाइट हो रही है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंड एवरीवेयर, और फिर लास्ट में क्या हुआ, सब तरफ बिल्कुल अंधेरा छा गया। रेंड मतलब होता है रूल, यानी सब तरफ किसका राज हो गया, रात का, अंधेरे का राज हो गया, यानी सारी रोशनी हट गई वहाँ से। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और वहाँ बैठे बैठे उन्होंने क्या सोचा कि यही तो किस्मत है एक इंसान की। एंड देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, यानी उनकी ज़िंदगी कैसी होती है कि वो फ्लिकरिंग वाली होती है, कि यानी एक बार क्या होता है कि हमें खुशी मिलती है, नेक्स्ट टाइम हमें दुख मिलता है। तो वो दिन और रात को उसने किससे कंपेयर किया, सुख से और दुख से, यानी एक टाइम हम रोशनी है यानी हैप्पीनेस है, फिर दुख हो जाता है यानी रात हो जाती है। तो हमारी ज़िंदगी भी तो ऐसी ही है कि हमारी ज़िंदगी में कांस्टेंट कभी कुछ नहीं चल सकता। ओके, सो दिस इज इट, वी डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।